गुंडई करने पर उतारू हो जाए तो उसे आस्था नहीं बल्कि आतंक कहेंगे। सोचिए किस तरीके से देश भर में कावड़ियों के रुझान आने चालू हो गए। असल में कावड़ियों के भेष में भगवाधारी गुंडे हैं जो आए दिन इस तरीके की घटनाएं करने के लिए सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। सोचिए किस तरीके से पुलिस के सामने गुंडई की जा रही है और एक गाड़ी को ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं कि इन तमाम लोगों को रोका जा सके। देश के प्रधानमंत्री उन तमाम बच्चों से परेशान हैं, आहत हो चुके हैं जो उनको गाली देने का काम कर रहे थे। सोचिए गालियों की शुरुआत किसने की, इस पर बात करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ शरारती बच्चे मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। सोचिए जेनजी के संस्कारों पर सवाल उठाया जा रहा है। इन तमाम लोगों के संस्कारों पर सवाल कौन उठाएगा जो कावड़िए बनकर गुंडई कर रहे हैं। सोचिए भगवा आतंक मचा रखा है, सड़कों पर गाड़ियों पर लाठीचार्ज करते हैं। असल में ये जेनजी नहीं है, इनको संस्कार नहीं सिखाया जाएगा, इनको सभ्य समाज की परिभाषा नहीं सिखाई जाएगी। सोचिए उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्या होगा इस देश का? कैसे देश विश्व गुरु बनेगा? कैसे विकसित भारत बनेगा जब धर्म को ही बचाने के लिए कलम और किताब को ही गिरवी रख दिया जाए? सोचिए इन लोगों ने ना धर्म की लाज बचाई और ना ही शिक्षा को सही से बरकरार रखा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये स्क्रीनशॉट देखिए किस तरीके से कावड़िए पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कहें कि इस देश के कानून को आंखें दिखाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि ये अपने आप को कावड़िए कहते हैं। सोचिए सावन शुरू भी नहीं हुआ ढंग से और पहले ही वीडियो में रुझान आने चालू हो गए। ये कौन सा धर्म बचा रहे हैं? ये कौन से शिव की भक्ति कर रहे हैं? ये कौन सी श्रद्धा और आस्था के तहत आता है कि आप गाड़ियों को तोड़फोड़ कीजिए, आप लोगों की लिंचिंग कीजिए, मुसलमानों के मदरसों को ऐसे भगवा आतंक से बचने के लिए सोचिए बंद कर दिया जाता है। इस देश में क्या इस देश में सिर्फ एक धर्म के लोगों की आस्था बची है? बाकी सबको मार दीजिए, इस देश से भगा दीजिए। सोचिए किस तरीके से ये लोग, ये भी जेनजी ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस वीडियो पर सफाई देंगे जो लगातार प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को कह रहे हैं कि ये प्लांट किए हुए बच्चे हैं, ये देशद्रोही बच्चे हैं, इनको संस्कार नहीं है, ये संस्कारहीन बच्चे हैं। तो इस देश में किस तरीके से भगवा आतंक के आड़ में कावड़िए गुंडई कर रहे हैं। कार सवार को पुलिस वाला भी नहीं बचा पा रहा। कावड़ में कार टच होने के बाद कावड़ियों ने कार सवार को लिंच करने के लिए तैयार हो गए। कावड़िए यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा की कि वो अपने वोट बैंक के लिए इन गुंडों को धर्म बदनाम करने की और गुंडागर्दी करने की छूट देती है। सोचिए किस तरीके से एक व्यक्ति को मार मार कर अधमरा कर दिया, इस पर कोई नहीं बोलेगा। इस देश का बेशर्म मीडिया इन तमाम मुद्दों पर भी खामोश रहता है। सोचिए वीडियो को, नाबालिग बच्चियों की वीडियो को स्क्रीन पर दिखा दिखा के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोचिए किस तरीके से देश में जेनजियों को भी बांट दिया गया है और जो धर्म के नाम पर लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके लिए एक शब्द तक नहीं निकलेगा। और सोचिए मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के लिए शिक्षक संस्थानों में पढ़ाई को स्थगित करने का ऑर्डर है। कांवड़ियों के लिए यूपी में 10 दिनों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है क्योंकि धर्म बचाना है। तो सोचिए किस तरीके से ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी, आरएसएस गोदी समर्पित ये सरकारी गुंडे कावड़िए सड़क पर भारी उत्पाद मचाते हैं। प्रशासन सख्त रहता है तो मजाल है कि कोई गाड़ी छू देता। तो सोचिए साइड में, रोड के साइड में गाड़ी खड़ी है, गाड़ी हरियाणा नंबर से है, उसको इतना तोड़ रहे हैं कि मानो जैसे इन्हें अपनी खुन्नस निकालनी है। अरे कौन सा धर्म बचा रहे हो? कौन से तुम भक्ति दिखा रहे हो जो लोगों की लिंचिंग करते हो, गाड़ियों पर तोड़फोड़ करते हो, गुंडई करते हो, गालियां देते हो, नशा करते हो? इन तमाम मुद्दों पर कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तो सोचिए उसको धमकी दी जाएगी। तमाम वो हिंदू सो कॉल्ड ठेकेदार जिन्होंने धर्म को बचाने का ठेका लिया है, अरे मासूम कमजोर बच्चियों को डराना बंद करो और हिम्मत है तो ऐसे गुंडों को रोको, क्योंकि जिन्होंने धर्म को बदनाम कर दिया, जिन्होंने भगवान शिव को बदनाम कर दिया, ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाले इस तरीके की गुंडई,
क्योंकि आप कब तक जनता को डराएंगे, कब तक उत्पाद मचाएंगे, आपका भी इलाज होगा। एसटी एससी ओबीसी वर्ग को क्यों नहीं मिल रहा पुजारी बनने का मौका? हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही पुजारी क्यों बन रहे हैं? तो सोचिए, आरक्षण खत्म करने की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन पुजारी जो है वो सिर्फ एक जाति के लोग बनेंगे। संसद के अंदर ओबीसी समाज से आने वाले पप्पू यादव ने सिर्फ एक कैरेक्टर में सिर्फ अपना नाटक क्या किया, लोगों की भावनाएं आहत हो गई, आंखों के सामने मंदिर लूटा जा रहा है, गुंडाई की जा रही है, लगातार भगवा का अपमान किया जा रहा है, आतंक मचाया जा रहा है, किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। सोचिए किस तरीके से इस देश में आस्था और भावना जो है वो असल में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से चलती है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के घर के बाहर साधु संत जो हैं धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि ओबीसी समाज का व्यक्ति क्या हिंदू नहीं है? अरे हिंदू हिंदू कहकर आप वोट बैंक के नाम पर तो उनको हिंदू बना लेते हो। धर्म बचाना हो, सड़कों पर लाठी खाना हो, सड़कों पर डंडा और झंडा उठाना हो, तो तमाम एसटी एससी ओबीसी हिंदू है। अगर वो पुजारी बन भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा धर्म खतरे में आ गया? सोचिए, इस देश में इस तरीके की हिपोक्रेसी पर भी अब रोक लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में भी 3 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज मदरसे बंद रहेंगे, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो देश में किस तरीके से लगातार जो लोग हैं उत्पाद मचा रहे हैं, और मुस्लिम लड़कों को कुछ समय इन कावड़ियों से दूर ही रहना चाहिए। ये रोड पर ले जाकर घेर कर लोगों को मारते हैं। सोचिए, अगर आप सही भी हैं तो ऐसे गुंडों से आपको खुद बचने की जरूरत है। इनको ना धर्म से मतलब है, ना प्रभु राम से मतलब है, ना आस्था से मतलब है, असल में इन्हें सनातन से भी मतलब नहीं है। और ये उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस को आंख दिखा रहे हैं। कहाँ गया बाबा का बुलडोजर जो जाति और पार्टी देखकर चलने लगता है? क्या ऐसे भगवा आतंकवादियों का भी कोई इलाज होगा जिन्होंने धर्म को भी बदनाम कर दिया है? क्या ये जैन जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शायद सभ्य समाज का पाठ जो है इन तमाम लोगों को भी पढ़ाना चाहिए। और राम भद्राचार्य ने जनता से झूठ बोला, जनेऊ पहनने वाले को करंट नहीं लगता। बरेली में बिजली घर पंकज मिश्रा को करंट लगने से मौत हो गई, इन्होंने जनेऊ पहन रखा था। पंकज मिश्रा की मौत का गहरा दुख है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो सोचिए, अनाप शनाप उलूल जुलूल पाखंड को फैलाने का काम हो रहा है। सबसे पहले ऐसे बाबाओं पर लगाम लगनी चाहिए। इस देश में साइंस पर कोई बात नहीं होगी, विज्ञान पर कोई बात नहीं होगी, शिक्षा पर कोई बात नहीं होगी, इस देश के हालातों पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन मंचों पर बैठ के सोचिए, ये नेत्रहीन बाबा कह रहे हैं जो जनेऊ पहनता है उसे करंट नहीं लगता। जनेऊ में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। तो सबसे पहले इनको एग्जाम्पल देना चाहिए और जाकर बिजली के तारों को जनेऊ पहनकर छूना चाहिए। लेकिन इनके चक्कर में उन तमाम लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिनको ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सोचिए, सिर्फ अपनी दुकान चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को सिर्फ किस तरीके से डर का माहौल बनाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री बहुत संस्कारों की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री को इस वीडियो पर भी ध्यान देना चाहिए। सोचिए कितने उनके समर्थक जो हैं कितना गलत बोलते हैं। ये श्रद्धा सिंह है, इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि सरकार के खिलाफ छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची थी। सोचिए, अनाप शनाप गालियां दी जा रही हैं। गालियां इतनी भयानक होती हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद पढ़ लें तो उनको शर्म आ जाएगी। सोचिए, कहते हैं कि कुछ शरारती लोगों ने मुझे गालियां दी। विधूड़ी याद है, सदन के अंदर जो गालियों की बरसात कर रहे थे, पौछार कर रहे थे, शब्दों की मर्यादा को भी लांग रहे थे, वो खुद बोल गए थे कि वो सदन के अंदर है। आज उसी पार्टी के लोग संस्कारों का पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी पार्टी के लोग तहजीब सिखा रहे हैं, उसी पार्टी के लोग आज सोचिए भगवा गुंडई को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन सवालों से कतराने लगते हैं। और उन बच्चों को शरारती कहा जा रहा है। अरे 15-15 साल के बच्चों से आप डर जाओगे? इस देश में इतनी भी तानाशाही पर मत उतरिए कि आप की बार जब जनता वोट देने पर आए तो सबसे पहले आप ही का बाइकआउट कर दे। सदन से आप फरार हैं क्योंकि विपक्ष के सवाल आपको नहीं लेने हैं। लाइव आने का आपके पास समय है, वीडियो बनाने का आपके पास समय है, रीलबाजी करने का शौक है, लेकिन सोचिए लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कावड़िए के भेष में गुंडई करते ये आतंकवादी किस तरीके से सड़कों पर उत्पाद मचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों को कोई सभ्य समाज का ज्ञान नहीं करवाएगा, ऐसे लोगों को कोई तहजीब नहीं सिखाया जाएगी। असल में यह हिपोक्रेसी है। आप कलम किताब रोटी रोजगार की बात करेंगे तो आप देशद्रोही,
आप धर्म बचाने के लिए किसी की गाड़ी को तोड़िए, किसी की दुकान को तोड़िए, किसी मुसलमान की लिंचिंग कीजिए, दलित को पीटिए, आदिवासी के ऊपर पेशाब कीजिए, सब कुछ जायज है। बस आप मुद्दों पर बात मत कीजिए, क्योंकि आप सबसे बड़े देशद्रोही कहलाएंगे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।